अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त ऐसा नहीं करने से, क्योंकि बैंक को देखिए, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भूखे हैं या आपके पास पैसे नहीं है तो इस महीने रहने देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का होगा। इस वीडियो में अलग अलग बैंकों वाला क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड हमें कब ज्वाइन करना चाहिए, कब स्पेंड कर सकते हैं ताकि ज्यादा टाइम मिले, बिल जनरेट कब होगा, इसका ड्यू डेट कब से कब तक रहता है, क्या हम उस ड्यू डेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं, बिल पेमेंट करने में कितना समय मिलेगा, अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। इसी तरह से कहने का मतलब कि लगभग सभी क्रेडिट कार्ड, सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल से रिलेटेड आज यहां जानेंगे सब कुछ। उम्मीद है ऐसे और जानकारी के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, हमें समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। थोड़ा सा बेसिक है, जो लोग जानते हैं इस चीज को वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मान लिया जाए आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं किसी भी बैंक में, जैसे HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, किसी भी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे एप्लीकेशन फिल करवाते हैं, या फिर आप ऑनलाइन खुद घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, इस बेसिस पर कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री, पास्ट का जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो, और आपका करंट का इनकम जो है वो क्या है। अगर आपका इनकम और पास्ट का क्रेडिट हिस्ट्री सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपका जो पास्ट का क्रेडिट हिस्ट्री है और इनकम है वो नॉर्मल से बेहतर होना चाहिए। फिर जब क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसे ज्वाइन करेंगे, उसका पिन जनरेट करेंगे। मान लिया जाए आपने किसी महीने के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में किसी भी क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन किया और उसी बीच आपने उससे स्पेंड कर दिया, तो आपका जो बिल जनरेट होगा ना वो 15 तारीख को ही हो जाएगा। जैसे अभी जो मंथ चल रहा है जून का, मान लिया जाए मैंने 10 जून या 11 जून को कार्ड को ज्वाइन किया, अपने क्रेडिट कार्ड को, मेरा क्रेडिट कार्ड आया, मैंने 10 जून या 11 जून कार्ड को ज्वाइन किया और 15 जून से पहले उससे कुछ स्पेंड कर दिया, तो जिस दिन से आपने कार्ड को ज्वाइन किया है बिल उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा और 15 जून को बिल जनरेट हो जाएगा। अगर मैंने 12 जून या 13 जून या 11 जून को ही मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया तो मेरा जो बिल जनरेट होगा वो 15 जून को ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिनों का समय मिलेगा अगर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कार्ड को ज्वाइन करते हैं तब। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है कि मान लिया जाए मेरा क्रेडिट कार्ड 15 जून के बाद आता है, 30 जून के बीच में आता है, यानी 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में आता है, और अगर मैं 15 जून के बाद अपने क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करता हूं किसी भी दिन, 20 जून, 22 जून, 17 जून, 18 जून, किसी भी दिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करता हूं, उसी बीच मैं उससे स्पेंड भी कर देता हूं, तो मेरा जो बिल जनरेट होगा वो जून में नहीं बल्कि 15 जुलाई को होगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हुआ जून में, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून, 22 जून, 25 जून, कभी भी 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में मेरा स्पेंड हुआ क्रेडिट कार्ड से, और जो बिल जनरेट हुआ वो 15 जुलाई को हुआ। सभी क्रेडिट कार्ड का यही आलम रहता है। अगर किसी महीने के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्पेंड किया जाए क्रेडिट कार्ड से तब ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों का समय मिलेगा बिल जनरेट होते होते, और अगर किसी महीने के 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का स्पेंड किया जाए किसी भी क्रेडिट कार्ड से तब ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का समय मिलेगा बिल जनरेट होते होते। आइए अब समझते हैं कि ग्रेस पीरियड और इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। तो जैसा कि मान लिया जाए आपने जून में स्पेंड किया क्रेडिट कार्ड से, 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में मान लिया जाए आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया, तो जुलाई को, 15 जुलाई को आपका बिल जनरेट होगा। तो जब बिल जनरेट हुआ है उसका पेमेंट भी तो करना है। यहां क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि लगभग 20 दिनों का आपको समय देता है, यानी किसी भी कस्टमर्स को कोई भी बैंक लगभग 20 दिनों का समय देता है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने को, जिसे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। कहने का मतलब कि 15 जुलाई जिस दिन बिल जनरेट हुआ उस दिन से अगले महीने यानी अगस्त 2 तारीख को या 3 तारीख को या 4 या 5 तारीख को, इन चारों डेट में किसी भी डेट को आपका लास्ट ड्यू डेट रह सकता है। जैसे एक्सिस क्रेडिट कार्ड में हर महीने लगभग 4 से 5 तारीख को लास्ट ड्यू डेट रहता है, कोटक क्रेडिट कार्ड में लगभग हर महीने 2 से 3 तारीख को लास्ट ड्यू डेट रहता है, एसबीआई कार्ड में 5 तारीख को लास्ट ड्यू डेट रहता है। लगभग यही 4 दिनों का समय मिलेगा, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है, अब जैसे 5 को ना मिलके 7 को आपका लास्ट ड्यू डेट हो जाए, वो एक्सेप्शन है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। हो सके 10 को आपका लास्ट ड्यू डेट हो, तो वो एक्सेप्शन है, वो चेंज होने वाला नहीं है। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त यानी करीब 20 दिनों का समय मिलता है खर्च किया हुआ अमाउंट को कार्ड में रिटर्न करने के लिए, यानी रीपेमेंट करने के लिए। मैक्सिमम 30 दिनों का समय उधर स्पेंड करने के लिए मिलता है, यानी बिल जनरेट तक मिलता है,
30 दिनों का समय, और बाद में ज्यादा से ज्यादा 20 दिनों का समय इधर बिल जनरेट होने के बाद मिलता है लास्ट ड्यू डेट तक। देखा जाए तो टोटल 50 दिनों का समय मिलता है कस्टमर्स को, जिस दौरान क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं और कार्ड से स्पेंड किए गए पैसों को रिटर्न कर सकते हैं। इस 50 दिनों के समय को सभी क्रेडिट कार्ड में 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहलाता है, और बिल जनरेट होने के बाद जो 20 दिनों का समय मिलता है उसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। एक बेलनो सलाह है दोस्तों कि अपने क्रेडिट कार्ड से किए गए स्पेंड का जो रीपेमेंट होगा वो लास्ट ड्यू डेट तक कम से कम कर दे। ऐसा नहीं करने से, क्योंकि बैंक को देखिए, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भूखे हैं या आपके पास पैसे नहीं है तो इस महीने रहने देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप ड्यू डेट के समय अपना पेमेंट नहीं करते हैं ना, तो आपके ऊपर इतना चार्जेस इंपोज किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हालांकि एक ऑप्शन है कि मिनिमम अमाउंट आप पे कर सकते हैं, कम से कम अमाउंट कुछ बनता है, वहां आप देखेंगे बिल पेमेंट करते समय एक मिनिमम अमाउंट बनता है, वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन वो जब बहुत रेयर केस होना, जब आपके पास पैसे एकदम नहीं है, तब उस ऑप्शन को चुने, वरना उसमें भी चार्ज कई सारे लगते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड से किए गए स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए कई सारे लोग ईएमआई में कन्वर्ट करवा के फंसते हैं। अगर ईएमआई स्पेंड करना हो, और अगर आप मेरी सलाह माने, तो मैं प्रेफर करूंगा बजाज ईएमआई कार्ड को। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं इसका कोई प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन मैं बजाज कार्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप ईएमआई में परचेज करते हैं अपने बजाज कार्ड से, तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। जो भी ईएमआई बनेगा वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट का, जो जितना भी आपने परचेज किया है, जितने रेट का जो प्रोडक्ट, उसका ही ईएमआई बनेगा। मैं भी बजाज कार्ड यूज करता हूं जिसका लिमिट 2 लाख का है, और मेरे पास अलग अलग क्रेडिट कार्ड भी हैं। लेकिन जैसे ही बारी आती है ईएमआई में स्पेंड करने की, मैं बजाज कार्ड सेलेक्ट करता हूं, और अदर सभी जगह पे मैं क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करता हूं। खैर छोड़िए, मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है कि अगर आपने, मान लीजिए आपने बजाज कार्ड नहीं बनवाया, आपने इसी क्रेडिट कार्ड से, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उससे आपने स्पेंड किया और अब उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो बैंकिंग ऐप के माध्यम से ईएमआई में कन्वर्ट तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। ईएमआई में कन्वर्ट करवाने के बाद कई सारे चार्जेस आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए आप डायरेक्टली ईएमआई में परचेज करते हैं, जिसमें आप परचेज कर रहे हो ना अपने क्रेडिट कार्ड से, तो डायरेक्टली ईएमआई में ही परचेज करो, जिससे कि कई सारे चार्जेस से आप बच पाओगे। फिर एक सवाल आता है कि अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है? अनबिल्ड अमाउंट हम किससे कहते हैं? तो जिस स्पेंड का भी बिल जनरेट नहीं हुआ हो, डायरेक्टली उसे हम अनबिल्ड अमाउंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 10 जून को स्पेंड किया, जिसका कि बिल जनरेट होगा 15 जून को, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कोई भी स्पेंड करेंगे तो इसी महीने के 15 को, मैंने जैसा कि बताया था, इसी महीने के 15 को बिल जनरेट हो जाएगा। तो मैंने 10 जून को स्पेंड किया तो 15 जून को बिल जनरेट होगा। लेकिन वही 10 जून से लेकर 14 जून तक का जो समय है ना, वो अनबिल्ड अमाउंट का है। और अगर इसी बीच, यानी अनबिल्ड अमाउंट के समय ही अपने पैसों का आप रीपेमेंट कर देते हैं, जितना आपने स्पेंड किया अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका अगर रीपेमेंट कर देते हैं, तो फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। अपने क्रेडिट लिमिट के अनुसार फिर से आप स्पेंड कर सकते हैं उसी मंथ में। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का, जिसमें बेसिक से लेकर सब कुछ समझाया गया है कि क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कैसे करना है, उसका बिल जनरेट कब होता है, बिल पेमेंट कब करना है, ड्यू डेट कब होता है, लगभग सारा डिटेल। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को उठाकर देखो तो उसके बिलिंग साइकिल से रिलेटेड लगभग सारा डिटेल इसी एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो आपके मन में, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।